हालेलुया। और अंतिम एक और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। है ना? सिचुएशन दिनों दिन बदलती जा रही है ना? कभी भी ठंड होती है, कभी भी गर्म होता है, और कभी भी बरसात होती है। हाँ या नहीं? सही है मेरे साथ? है ना? कभी भी ठंड। आज सुबह देखो, कल थोड़ी गर्मी लग रही थी, आज सुबह कितनी ठंडी हवा थी। कल गर्मी थी और अभी देखो थोड़ा सा, है ना, योगिता देख रही है, ठंडी है ना? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यानी मौसम जैसे बदल रहा है, इंसान का स्वभाव भी वैसा बदल रहा है ना? यस या नो? है ना? याद रखें, क्यों बदल रहा है, कारण क्या है? कारण है मेरे प्रियो, जो आज की परिस्थितियां, है ना, ये परिस्थितियां हैं जो मनुष्य को, उनके विचारों को क्या कर रही है, बदलते चली जा रही है। हालेलुया। आपको मालूम है, हम इसे किसको मालूम? अब मैं कौन सा समय अभी आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। ये वो समय है जो परमेश्वर के वचन का सिद्ध होने का समय है। हालेलुया। चलिए वचन पढ़ते हैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो लिखा हुआ है, हाँ, चलिए ओके, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। अच्छी, शायद मैं वहीं चल रहा हूं जी। मत्ती 24वां अध्याय। हालेलुया जीसस। और जी 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 जी, मैं निकाल लूं, मैं भी देख रहा हूं कहां लिखा है करके वो। ओके, है ना जी। और यहां मैं थोड़ा थोड़ा सा नीचे से पढ़ना चालू करूंगा, ठीक है? ओके, कि चलिए, है ना? ओके, मैं यहां से पढ़ूंगा आपके लिए, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, है ना? 25वां अध्याय, ठीक है? और यहां से हम पढ़ना चालू करेंगे उसके 21वें वचन से, सुन 20 से। और प्रार्थना क्या करो कि तुम्हें जाड़े में ये सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा होगा, भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से ना तो अब तक हुआ और ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाएंगे। कौन सा समय? ये समय, ये ठंडी का नहीं है, गर्मी का नहीं है, बरसात का नहीं है, लेकिन अपने आप को संभाल लेने का है। ये वो मौसम है। आमीन। मैं बाइबल की भाषा में बात कर रहा हूं। ये वो मौसम है जिस समय में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबिया, झूठी और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं कि यीशु ने कहा देखो तुम चले ना जाना, है ना, क्योंकि तुम क्या जाओगे, भरमाए जाओगे। ये वो समय है भरमाए जाने का, है ना? हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि दानियल की पुस्तक के अनुसार ये वो समय है कि जब शैतान उकाब की नाई परमेश्वर के सामर्थी लोगों को क्या कर रहा है मालूम है, झपटा मार रहा है। ये वो समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे मेरी बात को? बाइबल यदि आप पढ़ते हैं तो जरूर समझेंगे कि ये वो समय है कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठी बातें, झूठी शिक्षा, ये सब अभी वो प्रारंभ हो चुकी है। यानी इसका मतलब है हमें अपने आप को संभालना है कि हम भरमाए ना जाए, अपने आप को मसीह में दृढ़ करना, अपने विश्वास को, कि हम मसीह के साथ चल सके। आमीन, है ना? और मेरे प्रियो, आज हमको मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को देखना है, प्रभु के वचन को देखना है। हालेलुया, है ना? प्रभु के वचन को देखना है ना? और ये वो समय मेरे प्रियो, दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानियां, बहुत सारी चीज हैं। हालेलुया, ये वो समय है ना? अच्छे दिन अब नहीं है, और विश्वासियों के लिए तो अब अच्छे दिन है ही नहीं है। क्या बात कर रहे पास्टर जी? हाँ जी,
सुन लीजिए, क्योंकि वो अच्छे दिन नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं तो याद रखें, आपको बताऊं, आपको हमारे भारत में वो चिप आ गई है, हालेलुया, जिसका वर्षों से इंतजार था, है ना। और मालूम किस रीति से आई है? वो इस रीति से आई है, देखो आपका आधार कार्ड आप साथ नहीं लेते हैं, और आपने कोरोना का टेस्ट करा कि नहीं करा है, ये कागज कहीं भी घूम जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं, एक छोटा सा इंजेक्शन लगेगा, और उस इंजेक्शन के द्वारा चावल के बराबर, चावल के दाने के बराबर वो चिप है, वो आपके हाथ में यहां पर लगेगा, यहां लगेगा या यहां पर लगेगा। याद रख लीजिएगा, सिर्फ ये दो ही जगह है जो बाइबल कहती है ना। और ये इसलिए बताया जा रहा है, ये आपका आधार कार्ड ये वो घूम जाएगा ना, इसलिए ये जब ये इंजेक्शन लग जाएगा, ये चिप अंदर चली जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई डिले नहीं। आपका वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं, आपको दवाई है कि नहीं, वो सब कुछ बस आप साफ खड़े हो जाएंगे, मशीन ऑटोमेटिक सब बता देगी, है ना। कितना सरल हो गया ना। और यहां नहीं, हमारे भारत में भी नहीं, लेकिन भारत के बाहर दूसरे देशों में लगना चालू हो गया है। यानी इसका मतलब बाइबल का एक एक वचन, क्या तैयार हैं सामना करने के लिए। अब ठंडी गर्मी बरसात इसको भूल जाएगी, कितनी ठंडी लग रही है, कितनी बरसात हो रही, ये सब समय अब नहीं रही, अब वो समय आ गया है अपने आप को मसीह के लिए खड़ा करें। आमीन, आमीन। अपने आप को मसीह के लिए खड़ा करने का समय आ गया। याद रखिए, आपको तैयार होना है। नहीं पास्टर साहब, अभी भी वो तबीयत खराब है, अभी भी वो है, अरे छोड़ दो सारी बातें। मालूम एक जगह इस रीति से, जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहे। हालेलुया, समझे मेरी बात, है ना। यदि आप चंगे नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत होइए चंगे। क्या बोल रहे? अरे बाबा, आखिर चंगे भी होंगे और यीशु मसीह को इनकार कर देंगे तो क्या मतलब है? यस, इससे भला है चंगा ही नहीं चाहिए, लेकिन यीशु में खड़े रहना। आमीन, है ना। कितने बच्चों को जबरदस्ती अभी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, टीकाकरण हो रहा, आपको मालूम है ना। कितने लोगों को दाना नहीं मिलेगा, इसलिए लगवाओ इंजेक्शन, टीकाकरण करवाओ, नहीं तो दाना पानी सब उठ गया। और लोगों ने बोला फादर साहब दाना पानी नहीं मिलेगा, तो मैं बोला भैया वो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा, आपको लगवाना नहीं है तो आपकी इच्छा, हम तो थोड़ी बोल रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि उसके सामने जब जाएंगे तो अपना हिसाब देना पड़ेगा। नहीं पास्टर जी, आप हमारा हिसाब दे देना। हालेलुया, है ना। मैं आपका हिसाब दूंगा क्या? नहीं, हर एक को अपना लेकर देना। आमीन। तैयार हो जाए, ये वो समय है अपने आप को तैयार करने का, ये वो समय है अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत करने का, ये वो समय है मेरे प्रियो कि मलयुद्ध करने का, ये वो समय है हर परिस्थिति से शैतान से लड़ने का समय है ना। आपको मालूम, ये वो परिस्थिति है मेरे प्रियो, बाइबल में से आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में से लेकर चलना चाहता हूं। ये वो परिस्थिति है जो जिसको हम परीक्षा की परिस्थिति कहते हैं, है ना। ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी की जिंदगी में परीक्षा ना आए। परीक्षा हर एक की जिंदगी में आएगी, टेस्ट तो सबकी जिंदगी में आएगा, लेकिन सफलता यदि अगली क्लास में जाना है तो सफलता आपके पास है। हालेलुया, सफलता आपके हाथ में, आप कैसा विश्वास करेंगे और किस विश्वास के साथ चलेंगे। ये वो समय है जब परीक्षा का समय है। आमीन। मैं मेरी प्रिय, हम प्रार्थना तो जरूर करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूं ये वही समय है। चलिए जल्दी से हम पढ़ते हैं, ओके जल्दी से पढ़ें, क्योंकि 5:30 बज गया है और हम कोशिश करेंगे ठीक 6 बजे हम खत्म करते हैं, लेकिन अंतिम प्रार्थना जरूर करेंगे। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ओके, क्या निकालना है पढ़ने के लिए? अच्छा नहीं पता, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और पहले वचन से कुछ वचनों को हम जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाएंगे, फिर धीरे से, है ना, फिर हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। सुनिएगा, आज हम सीखने जा रहे हैं, ये वो समय है जो परखने वालों के लिए
इस दुनिया में वो परीक्षा प्रारंभ हो गई है ना? ये मत सोचिएगा। हालेलुया। अब वो समय है मेरे प्रियो। ओके, उत्पत्ति 22 अध्याय है ना। चलिए, इससे पहले कि उत्पत्ति 22 अध्याय पढ़ें, हम एक वचन और पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य। ओह क्या बात है, कम्युनिकेशन देखिएगा, है ना। उत्पत्ति और सीधे प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य से हम उत्पत्ति में जाएंगे, है ना। हालेलुया। ओके, 3 का 10 है कि 2 का 10 है? 3 का 10 है। चलिए, प्रकाशित वाक्य 3 का 10। हाँ, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी भर के रहने वालों के लिए परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। बस, थैंक यू। तूने मेरे धीरज के वचनों को थाम के रखा है। अब भी हमको पकड़ के रखने की जरूरत है। अब भी हमको अपने विश्वास को पकड़ के रखने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। हमको हर विश्वास को दूसरे के विश्वास से तुलना नहीं करना। वो देखो वो कितना विश्वास करता, वो देखो कितना विश्वास करता। नहीं रे बाबा, बाइबल क्या कह रही है? क्या आप और मैं वैसा विश्वास कर रहे हैं? बस बात करता हूं, है ना। हमें अपने विश्वास को पकड़ के रखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो समय है जो टेस्टिंग का है, ये परखने का समय है। हालेलुया। हर रीति से लोग क्या किए जाएंगे? परखे जाएंगे। चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे, हर परखे जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। क्या बात कर रहे पास्टर साहब, हमारा भी नंबर आएगा क्या? हाँ जी, बिना नंबर आए तो हमारा नंबर गोल हो जाएगा, तो फिर कैसे जाएंगे? नंबर आएगा तभी तो वहां जाएंगे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है ना। पर एक जो स्वर्गदूत वहां खड़ा था, उसने जब यूहन्ना से पूछा, मालूम ये भीड़ कौन है? तो बोला, नहीं मुझे नहीं मालूम, आप भी बताओ। ये वो भीड़ है जो क्लेश से निकलकर, हालेलुया, जो क्लेश से निकलकर, है ना, राइट, लहू से क्या हुई है? मेमने के लहू से धुलकर आए हैं। ये वे लोग हैं। आमीन। पास्टर जी डरा रहे हैं आप तो? नहीं, डरा नहीं रहा, लेकिन कहना चाहता हूं, है ना, ये वो समय है परखने का, है ना, पूरे संसार के लिए है। और संसार पर परखने का काम क्या हो गया है? चालू हो गया। हालेलुया। सब हमें क्या करना है? अपने विश्वास को पकड़ के रखना है। कैसे? अब उत्पत्ति में चलते हैं, 22 अध्याय। हालेलुया। ओके, 22 अध्याय, पहला और दूसरा वचन, पहला, दूसरा और तीसरा वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। एक सुनिए, एक मिनट, बड़े गौर से सुनिएगा। परीक्षा की लिखा हुआ, देख ध्यान दीजिएगा, है ना। परीक्षा की, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ओके, परीक्षा में और परखने में क्या फर्क होता है? परीक्षा करना और परखने में क्या फर्क होता है? हाँ जी, परीक्षा में और परख में क्या फर्क होता है? ऐसा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था या मैं तुम्हें परख रहा था, क्या जी?
जी अच्छा तुम सही खरे नहीं नहीं मैं ये नहीं, परीक्षा और परख में क्या फर्क है? यस वेरी गुड। हाँ यस तो यहां बताइए अब्राहम के लिए क्या थी? ये परीक्षा थी कि परख थी? परीक्षा नहीं थी, परख थी, क्योंकि उसको बता दिया गया, बताया ना कि भैया तेरे बेटे को क्या करना है, तेरे बेटे को क्या करना है, आप आगे देखे ना यहाँ। इसका मतलब है ये जो ट्रांसलेशन में मैं लिखा मैं वो गलत नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन थोड़ा सा, यहाँ परीक्षा नहीं है, ये परख है। हालेलुया, है ना, ये परखना। परीक्षा में आपको उत्तर प्रश्न मालूम होगा क्या? प्रश्न उत्तर मालूम होगा आपको? प्रश्न नहीं मालूम तो उत्तर कहां से मालूम होगा? हालेलुया। परीक्षा उसको बोलते हैं जिसको हमको क्या करना पड़ता है, पूरी बुक याद करके जाना पड़ता। और आते कितने सवाल? 30 सवाल। 365 दिन पढ़ाई करे और 30 सवाल। और कितने अंक में पास होना है? 33 अंक, है ना? 33 ना कि 17? आजाद भाई 17 कि 33? नहीं नहीं, और वो पूरा 35, 33 ना, 33 अंक। सुनिए 33, 365 दिन पढ़ाई की है, 365 दिन में 30 क्वेश्चन आए और उसमें से सिर्फ 30 क्वेश्चन में से 33 नंबर लेना। वाह क्या बात है, सब 3 है ना? गणना देखिए। हालेलुया। मेरे प्रियो बहुत बड़ा प्रकाशन है, बात करेंगे। आमेन। सो परखना, परखने का मतलब ये है आपको पहले से बता दिया जा रहा है, हाँ या नहीं? तो अब एक बात बताओ, सच कहना, ऐसे समय में हमारी परीक्षा होगी या हमारी परख होगी? क्योंकि हमें पहले से बता दिया गया कि आपकी परख होना है, पहले से बता दिया आपको जेल खाने में जाना है, पहले से बता दिया सर फूटेगा टांग टूटेगा, राइट? पहले से बता दिया किसी किसी को तो ऊपर पहुंचा देंगे। तो आप क्या करोगे? ये क्या है, परख है कि परीक्षा है? पहले ही से पेपर बता दिया गया, बस तैयार रहना है पेपर देने में। कौन सा पेपर आता है? तलवार वाला आएगा तो या बंदूक वाला? ले ले ले। हालेलुया, आमीन। समझे मेरी बात? यस नो? ये परख है, यस, लेकिन परीक्षा आपको बताई नहीं जाती है। और सुनिए, विश्वासियों के लिए ये परख होगा, लेकिन दुनिया के लिए ये परीक्षा होगी, क्योंकि उनको तो पेपर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, हमको तो मालूम है ना। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा सुनो, हमको मालूम है ना, कितने लोगों को मालूम है? मालूम है ना? और यदि इस पेपर में, इस परख में पास नहीं हुए तो सीधे नरक, है ना? सही बात। यानी परखने वाला हमको परखेगा, और यदि परख में हम खरे नहीं उतरे तो कहां होंगे? तू कहां होगा, तू कहां होगा? हालेलुया। पता चला मैं आऊंगा कहां? जहां धनवान था या लाजर था? आमेन। हमको लाजर जहां था वहां होना है, धनवान था वहां नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारी परख, यहां पर परीक्षा नहीं है, लेकिन अब्राहम की क्या है? परख है। और क्या परख है? उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। इस परख में यदि आपको पास होना है तो 3 चीज आपके पास जरूरी है। आमीन, आमीन। देखिए परख है, हर एक की जिंदगी में परख आना है, लेकिन यदि परख को आपके पास में, आप परख के में सक्सेस होना है तो ये 3 चीज आप ले लीजिए आज। हालेलुया, आमीन। ये 3 चीज, नंबर 1 परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। उसने कह दिया वो आज्ञा है,
और आपको बिना सोचे समझे, सुनिए, बिना सोचे समझे, बिना कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए उसकी आज्ञा का पालन करो। आमीन, आमीन। जब वो उसने ऐसा कहा तो यहां तीसरे वचन में लिखा, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा, इस परख में आपको सक्सेस होना है तो ये 3 बातें लिख लो आज। 3 चीजें। पहली बात है ना, लिखा है तीसरे वचन में, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यदि परख में सक्सेस होना है तो ना नहीं बोलना, प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं? हालेलुया। यदि, सुनिए, परख, यदि परख में आपको सक्सेस होना है, इस दुनिया में आने वाला वो परख का माहौल है, इसमें यदि आपको और मुझको सक्सेस होना है तो प्रभु ने जो कह दिया है आज्ञा को मानना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने कहा बेटा कुएं में कूदना है तो क्या करोगे? नहीं नहीं प्रभु, पहले बता सूखा कुआं होगा कि गीला कुआं होगा। प्रभु बता दे गीला वाला है कि सूखा वाला है। यदि सूखा होगा तो ज्यादा चोट लगेगी ना, और गीला वाला होगा तो ज्यादा पानी होगा तो मैं वैसे भी डूब के मर जाऊंगा। प्रभु एक बात बता दे, सूखा वाले में कि डूब कि गीला वाला। दूसरी बात, प्रभु एक बात बता दे, कुएं में तो गिरना, कुएं में तो कूदने को बोल रहा है, लेकिन एक बात तो बता, ज्यादा गहरा है कि थोड़ा गहरा है? हालेलुया। नहीं, कोई कमेंट्स नहीं। आमीन। एक राज की बात आपको बताऊं, हालेलुया, हालेलुया। राज की बात बताऊं आपको, हाँ या नहीं? राज की बात, राज की बात सुनिए, बाइबल के राज की बात। अब्राहम ने सारा को भी ये बात नहीं बताई। हालेलुया। बताई क्या? ये बात परमेश्वर की, ये बात कि बेटे को लिखा बलिदान करना है, ये बात उसने सारा को भी नहीं बताई। और बेटे को लेकर क्या किया? चला गया, है ना? यहां लिखा है, यहां पर यानी कहने का मतलब यह है परमेश्वर ने उसे कह दिया जा चढ़ाना। सो इब्राहिम बिहान को उठा और अपने गधे पर काटी कसी, सेवकों को भी लिया, बेटी को भी ले लिया, होम बलि के लिए लकड़ी भी ले लिया, चीर लिया और उस स्थान की ओर चलने लगा। लेकिन यहां लिखा नहीं है कि शायद उसने सारा को बता दिया। यदि सारा को बता देता तो, हेलो, क्या होता? सोचो क्या क्या होता? सारा नहीं बोलती क्या? सारा नहीं बोलती क्या? क्या हाँ बोलती? सुनिए, कहने का मतलब बात ये नहीं थी, बात ये थी कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। और परमेश्वर ने जब अब्राहम से वाचा बांधी थी तो अब्राहम ने क्या किया मालूम है? उसी सारा के कारण उस परमेश्वर की आज्ञा को उसने पहली बार रिजेक्ट कर दिया था। हालेलुया। उसी सारा के कारण। क्यों? कहने का मतलब सारा के कारण क्यों? क्योंकि सारा ने पहले कही, पहले जब परमेश्वर का मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तुझे वंश दूंगा, सारा ने कहा हाँ सच में प्रभु कह तो रहा है हमको देने को। अब देखो एक काम करते हैं, अपन दिमाग भी अपना थोड़ा चला लो ना। हालेलुया। और सारा ने अपना दिमाग चलाई और अपने स्थान पर पत्नी बनने के लिए अपनी दासी को दे दी। सुनिएगा, हालेलुया। सारा हाँ बोलती या नहीं बोलती मैटर ये नहीं था, लेकिन अब्राहम को मालूम था मैंने सारा के कारण पहले गलती कर ली है। आमीन। अब गलती नहीं करी, इसलिए मालूम है उसने ये बात सारा को भी नहीं बताई। ये बात सारा को नहीं बताई उसने।
बिहान को उठा और उठने के बाद में सब कुछ रेडी किया और रेडी करने के बाद में बच्चे बोले चलो अपन को जाना परमेश्वर को बच्चा भी बोले पापा जाना है घूमने जाना है घूमने जाना है, वो भी चालू। क्या बेटे को बता दिया होगा? है बेटे को भी बता दिया होगा कि तेरा बलि है करके? याद रखे, हमें आज्ञा का पालन इस रीति से करें कि किसी को कानों का खबर ना हो। आज्ञा का पालन आपको इस रीति से करना है कि आपको क्या करना चाहिए, किसी दूसरे को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपका रिश्ता परमेश्वर का रिश्ता। आमीन आमीन। बोले यीशु मसीह की। यदि परख में पास होना है तो अच्छा छोड़ो, ओके प्रेज द लॉर्ड। यदि योगिता जी आप जा रहे हैं, प्रभु आ गया, आप जा रहे हैं और नीचे से नेशी वगैरह सब चिल्लाने लगे, आराधना भी चिल्ला रही है, योगिता दीदी मैं भी चलूंगी, योगिता दीदी मैं भी चलूंगी, तो आप क्या करेंगे? नीचे देखेंगे कि ऊपर देखेंगे? नीचे नहीं देखोगे। अरे ये सहेलियां हैं, अरे बाजू में बैठती थी, फिर भी सिर्फ ऊपर ही देखना, नीचे नहीं। हालेलुया। अच्छे अच्छे उस समय नीचे नहीं देखेंगे। हमें देखेंगे क्या? बताओ मेरे को। कोई नहीं देखेगा। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा सबका ध्यान वहां होगा। आमीन। तो सुनिए, मौका भी नहीं मिलेगा आपको सोचने का कि मेरा पड़ोसी जा रहा है कि अड़ोसी जा रहा है। आपको मौका है, प्रभु मैं प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आया और आपको मौका नहीं। हाँ, प्रभु एक मिनट रुको, मम्मी आ रही ना, मम्मी को पकड़ लेते, मम्मी आ रही है। क्यों? दुबली पतली वैसी नहीं उठती है। हम मम्मी आ रही है ना, पापा आ रहे मोटे मोटे पर। हालेलुया। किसी के हाथ को पकड़ने का मौका नहीं। आमीन, है ना। परखने के लिए जो आज्ञा है ना, वो किसी से शेयर नहीं की जाती है, याद रखना। वो पर्सनल रखना है आपको। आमीन। ये पर्सनल है। उसने यहां तक कि सेवकों को भी नहीं बताया। चलिए वो तो बात, सेवक तो सेवक थे, उसने अपने बेटे को इसहाक को भी बताया क्या है? और यदि इसहाक को बता देता तो मम्मी पापा मेरे को, मम्मी पापा, हालेलुया बोलता कि नहीं? और यदि बेटे के आंसू निकलते तो मम्मी जाने देती क्या? मैं तो सोचता हूं कभी नहीं। हालेलुया हालेलुया। जाने देती क्या मम्मी? और बेटे को मालूम होता तो पापा मम्मी पापा मम्मी पापा। हालेलुया। सुनो, कभी भी बेटा भी तैयार नहीं होता। सीक्रेट कई आज्ञा जो होती है ना, जो प्रभु आपको, सुनिए ये विशेष बात है। आप परख से निकलना चाहते हैं, विशेष है। परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है, आपको अकेले को मानना है। आपको मालूम है, यशायाह को कहा तुझे निवस्त्र रहना है। उसकी पत्नी है भाई, उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे, उसकी पत्नी है। अब थोड़ा सोचिए, उसने सोचा होगा जाके मैं पूछ लेता हूं, पत्नी मैं बिना कपड़े का घूमूं क्या? है सोचिए, वो 3.5 साल, लगभग 3 साल मालूम निवस्त्र रहा, यहां तक कि पैर में चप्पल भी नहीं थी उसके। 3 साल। जय मसीह की, जय मसीह की। इस आज्ञा में उसने अपनी पत्नी और बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था। मालूम है ये बताकर क्या बताना चाहता था परमेश्वर? तू इज़राइल के लिए एक चिन्ह है, तू इज़राइलों के लिए एक चिन्ह है, याद रखना। यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार का एक चिन्ह है। वैसे यशायाह इज़राइल के लिए एक चिन्ह ठहरा, निवस्त्र। उसने आगे को माना, आपको मालूम? हालेलुया। आगे जब देखते हैं तो प्रभु के एक और दास को कहा, देख तेरी पत्नी मर जाएगी और तू रोना नहीं। चलो भाई बात ठीक है, पत्नी मर गई तो काय के लिए रोना, है ना? वो नहीं रोया। लोग बोलते क्यों भाई तेरी पत्नी मर गई तू नहीं रो? अरे बाबा, परमेश्वर भी अपने दासों को क्या बना रहा? एक चिन्ह बना रहा है। हालेलुया। कुछ
आज्ञा ऐसी होती है जो आपके पर्सनल होती है, हर एक के लिए नहीं है। आमीन, है सही है, हर एक के लिए वो आज्ञा आपके लिए है। और यहां यदि आप परख में आ रहे हैं तो आप तैयार रहें पर्सनल उसकी आज्ञा को पर्सनल रीति से मानने के लिए। नहीं पास्टर साहब ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहे, ये नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहे, अरे दुनिया की बात छोड़ दो, यदि खुदा ने आपको कहा मानो तो आमीन, आमीन। मैं सोच रहा था एक उदाहरण, जब यूसुफ को गड्ढे में डाला गया तो क्या परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था क्या? दाऊद का तो अभिषेक हुआ मेरे को मालूम है, लेकिन जब यूसुफ का अभिषेक हुआ क्या? बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा यूसुफ का अभिषेक हुआ करके, है ना। यानी अभिषेक का मतलब परमेश्वर का आत्मा आना और जाना, यानी इसका मतलब है यूसुफ के अंदर तो परमेश्वर का आत्मा का भी अभिषेक के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यस नो? जब वो गड्ढे में डाला गया होगा तो यूसुफ ने कितनी गालियां दी होंगी भाइयों को, क्योंकि उस समय उसके अंदर तो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा नहीं है ना। लेकिन मालूम उसके पास परमेश्वर की व्यवस्था जरूर थी। हालेलुया, उसके पास परमेश्वर की व्यवस्था, उस समय परमेश्वर का आत्मा नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था। और उस व्यवस्था से वो इतना प्रसन्न था कि वो जो काम करता था लोग कहते थे इसके साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है। आमीन, 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 हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो मैं सोचने लगा जब यूसुफ को गड्ढे में डाले होंगे उस समय उसके पास तो परमेश्वर का कोई आत्मा भी नहीं था, फिर उन्होंने क्या किया होगा? इनका तो टट्टी बन जाए, इनका सत्यानाश हो जाए, ये बड़े बड़े भाई बहनों ने, बड़े बड़े भाइयों ने मेरे को गड्ढे में डाला, शायद ऐसा नहीं। आमीन, 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 हालेलुया। मानो गड्ढे में डालने के लिए, सुनिए सुनिए, गड्ढे में वो चला गया। अब जब गड्ढे में चला गया तो उसने ये आज्ञा को समझकर कि ये मेरे लिए है, उसने उस आज्ञा को पूरा किया। आमीन। बंधुआई में चला गया, बंधुआई में चला गया, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के उस व्यवस्था के साथ में वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और परमेश्वर ने उस व्यवस्था को उसके जीवन में देखा। और मालूम है बाइबल एक जगह इस रीति से कहती है, जब तक परमेश्वर ने वो समय उसका नहीं लाया तब तक उसको कसौटी में कसता रहा। यस, लिखा है ना बेटा, योगिता लिखा है ना, लिखा है ना वचन, कहां लिखा बेटा? अच्छा ये नहीं पता है, लेकिन पता है ना। दाऊद इस बात को कहता है कि जब तक परमेश्वर उसे उस स्थान तक नहीं लेके गया तब तक उसको काय में कसौटी में कसता रहा। आमीन। यानी परमेश्वर ने अलग स्पेशल आज्ञा दी और वो उस आज्ञा को क्या करता रहा? मानता रहा। मेरी प्रिय, आप और मैं, यदि हमको पर्सनल आज्ञा प्रभु ने दी है तो उस पर्सनल आज्ञा को हम माने, ताकि हम क्या करें? उस परख के समय में बच सके। आमीन, आमीन। सो पहली चीज आज्ञा, ये पर्सनल है भैया, सामूहिक नहीं है। आमीन, है ना। बहुत लोगों का मन होता है हमको उपवास रखना चाहिए, है ना। यानी 100 में से 5 ऐसे होंगे, या 5 ज्यादा से ज्यादा, हाँ नहीं हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमको उपवास करना चाहिए। लेकिन 95 ऐसे होंगे, 95% ऐसे होंगे उपवास कर करके क्या करेंगे, सिर्फ हम प्रार्थना कर लेते हैं, बात खत्म। देखिए आप विश्वास क्या, लेकिन यदि प्रभु ने आपको बोला है, आज्ञा दी है, तो आपको उपवास करना चाहिए। आमीन। आपका पर्सनल जीवन के ग्रोथ के लिए आपको पर्सनल आज्ञा है, आप यदि उपवास करें। चलिए नंबर 1। नंबर 2, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। परखने के लिए आपको परख में सक्सेस होना है तो पहली चीज है उस आज्ञा को जो प्रभु ने दिया है, बिना काटे छाटे प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में क्या करें? पूरा करें। मैं इसको कहूंगा पर्सनल आज्ञा, है ना, व्यक्तिगत आज्ञा बोलूंगा इसको। ओके, राइट, प्रेज द लॉर्ड।
बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे लोग हैं जो रोटी बनाते हैं, हाँ या नहीं, है ना। कोई आटा गीला करके बनाता है, कोई गीले आटे में बनाता है, समझ रहे। कोई आटा गीला करके बनाता है, कोई गीले आटे में बनाता है। कितने लोग हैं जो गीले आटे में बनाते रोटी? नहीं है। अच्छा, आटा गीला करके बनाते कितने लोग हैं? गीले आटे में नहीं बनाते रोटी, यानी बोलने का मतलब, हालेलुया, है ना, फर्क है ना। जो नहीं बनाता उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, आप पहले क्या करेंगे, आटे को धीरे 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 पानी डाल के उसको गीला, वही है ना। कहने का मतलब है आटे को गीला करना, और गीला आटे का मतलब है आटा इतना सा और पानी इतना सारा, रोटी नहीं बनेगी। जय मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सो चलते आगे बढ़ते हैं। सो दूसरी बात, परख में सक्सेस होना है। दूसरी बात, हालेलुया, हालेलुया, तो इंतजार भी करना पड़ेगा। मैं आपको इंतजार बताऊंगा। यहां इंतजार का मतलब कैसा है ना। अब चलिए पढ़ते हम तीसरा वचन, चौथा वचन। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को देखा। बस, थैंक यू। यानी 3 दिन से वो क्या कर रहा है? धीरज धर रहा है ना बाबा। आमीन, हालेलुया। कितने दिन से? 3 दिन से। बिरयानी मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, है ना। 3 दिन से क्या कर रहा वो? धीरज धर रहा है। और यदि ऐसा नहीं होता, क्या प्रभु आखिर बलिदान तो करना है, मैं यही कर देता ना। सुनिए, 3 दिन क्यों लगा आपको मालूम है? हालेलुया, हालेलुया। पल में हमारी सोच बदल जाती है, समझ रहा। पल में हमारी सोच बदल जाती है ना। मैं एक छोटी सी मूवी देख रहा था, और प्रभु को धन्यवाद हो कि यदि प्रभु ने चाहा तो हम नेक्स्ट मंथ में प्रभु की इच्छा रही तो नेक्स्ट मंथ में हम पर्दे में देखेंगे। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, है ना। प्रोजेक्टर के साथ हम वो चीजें, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत अच्छे। सुनिए, एक फैमिली बहुत प्रार्थना करने वाली, और 2 बेटियां, उसमें माँ है और पिता है, और ये चारों फैमिली बहुत अच्छे, काम चल रहा है। अचानक काम छूट गया, परिस्थिति ऐसी आ गई, अचानक काम छूट गया। और जब काम छूट गया तो पत्नी जी ने कहा, अजी कोई बात नहीं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सुनिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अब वे लोग प्रार्थना करते 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 3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए। वो 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहे हैं, और वे बच्चे 3 महीने से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। 3 महीने से कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं।